Okay, ji, Assalamu alaikum. So, in the last class, we started our second chapter, that is indifference curve and budget line. So, first, let's have a quick revision, then let's go forward towards this chapter. तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व. सो आई टोल्ड यू गाइस, इंडिफरेंस कर्व represents different consumption bundles between which consumer is indifferent because he does not know that on which combination he's gonna get equal satisfaction between good X and good Y. So he will always keep on changing his consumption bundle from one to the another because he does not know कि on which bundle he's gonna get equal satisfaction between both good Y and good X. So he will keep on switching again and again always. Why? Because यहाँ पर assume ये करा जाता है कि these two goods are perfect substitutes. जैसे कि कोक और पेप्सी, तो दोनों के दरमियान हमें हर पॉइंट पे सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही होगी, इक्वल नहीं मिल रही होगी. ठीक है. फिर रैशनल कंज्यूमर वो कंज्यूमर होता है जो किसी भी चीज की प्राइस पे करने से पहले सेटिस्फेक्शन को कंसिडर करता है. उसके बाद आपको बताया था द फार द इंडिफरेंस कर्व इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द फर्दर द इंडिफरेंस कर्व इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, द मैक्सिमम विल बी द सेटिस्फेक्शन. जितना इंडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन से दूर होगा उतनी सेटिस्फेक्शन अपने मैक्सिमम पर होगी. उसके बाद आपको बताया बजट लाइन रिप्रेजेंट्स आवर फिक्स बजट. कुछ होते हैं पॉइंट्स ऑन दी बजट लाइन जिनको कहते हैं एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल, क्योंकि इसमें हमारा पूरा बजट भी यूटिलाइज हो रहा होता है और ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए अफोर्डेबल भी है. Point inside the budget line is inefficient and affordable because this combination is affordable, but we are inefficient because we are not utilizing our whole budget or the entire budget. Point F is outside the budget line. Any point outside the budget line is unattainable because it cannot be achieved with the given budget. हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है कि हम इस कॉम्बिनेशन को अचीव कर सकें. फिर आपको बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट where indifference curve and budget line meets. It is a point, it is an intersection point where indifference curve is tangent to the budget line. This is a point where consumer will get equal satisfaction between both of the goods, that is good X and good Y. तो सर ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों गुड्स के दरमियान आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, जिसको हमने फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करा. मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, राइट? So everything of the last class is clear to everyone, so I can proceed forward. Guys, should I go forward? Okay, so now we have learned what is budget line, what is indifference curve, what is consumer equilibrium. Now today we will be studying changes in today we will be studying changes in budget line. Okay? अब आप always remember बजट लाइन में चेंज आएगा दो रीजन की वजह से. बजट लाइन में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस. बजट लाइन में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस और बजट लाइन में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन इनकम. इतना याद रखना. बजट लाइन में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन इनकम. अब याद रखना, प्राइस की वजह से आपकी बजट लाइन टिल्ट मारेगी. प्राइस के चेंज की वजह से आपकी बजट लाइन टिल्ट मारेगी और इनकम के चेंज की वजह से आपकी बजट लाइन शिफ्ट मारेगी. क्या बोला? प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारेगी, इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारेगी. ये जो टिल्ट है इसको पिवटल पिवटल टिल्ट कहते हैं. इसको पिवटल टिल्ट या फिर इसको पिवटल शिफ्ट भी कहते हैं. टिल्ट को क्या कहते हैं बेटा? टिल्ट को पिवटल टिल्ट और पिवटल शिफ्ट भी कहते हैं. और इनकम की वजह से बजट लाइन मारेगी पैरेलल शिफ्ट. क्या मारेगी? बजट लाइन पैरेलल शिफ्ट मारेगी. ऐसा ही है. तो भाई बजट लाइन में दो चेंजेस आते हैं. बजट लाइन में चेंज आएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस एंड ड्यू टू चेंज इन इनकम. प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट होगी. टिल्ट को पिवटल टिल्ट भी कहते हैं, पिवटल शिफ्ट भी कहते हैं. सर इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारेगी. शिफ्ट पैरेलल शिफ्ट होता है. ठीक है. ओके. टुडे वी विल स्टडी चेंज इन प्राइस. ओके.
ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर गुड एक्स की प्राइस कम होती है, अगर गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो क्या होगा? गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा भाई। अगर गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और मैं एक्स के यूनिट्स को ज्यादा परचेज करूंगा, ऐसा ही है। सर जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा ही होगा, या गलत कह रहा हूँ? अगर गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड ने यही मुझे बोला है। तो मैं एक्स के यूनिट्स ज्यादा परचेज करूंगा, क्योंकि एक्स सस्ता हो गया तो मेरा एक्स के लिए बजट बढ़ जाएगा, मेरा एक्स के लिए बजट क्या हो जाएगा, मेरा एक्स के लिए बजट बढ़ जाएगा। और जब बजट बढ़ेगा तो मेरी बजट लाइन क्या मारेगी, मेरी बजट लाइन टिल्ट मारेगी, क्या मारेगी, मेरी बजट लाइन क्या मारेगी, मेरी बजट लाइन राइटवर्ड्स टिल्ट मारेगी, क्या करेगी, मेरी बजट लाइन राइटवर्ड्स टिल्ट मारेगी, ऐसा ही है। क्या बोला मैंने आपको? मैंने आपको ये बोला कि अगर गुड एक्स की प्राइस कम होगी तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब है यूनिट्स बढ़ेंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे इसका मतलब है एक्स के लिए बजट बढ़ गया, क्योंकि एक्स सस्ता हो गया है। तो इसकी वजह से आपकी बजट लाइन जो है वो राइट वर्ड टिल्ट मारेगी, किधर टिल्ट मारेगी, राइट वर्ड्स, ऐसा ही है। अब आप इधर देखें, अब मुझे एक बात बताएं, अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ती है, अगर गुड एक्स की प्राइस बढ़ती है तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ेगी तो मैं कम खरीदूंगा। मैं कह सकता हूँ क्वांटिटी डिमांड कम हुई है, इसका मतलब है एक्स के यूनिट्स कम हो गए। जब एक्स के यूनिट कम होंगे तो जब एक्स महंगा हो जाएगा तो एक्स के लिए जो मेरा बजट है वो कम हो जाएगा, ऐसा ही है। और इसकी वजह से मेरी बजट लाइन इस बार किधर टिल्ट मारेगी, इस बार मेरी बजट लाइन लेफ्ट वर्ड टिल्ट मारेगी, इस बार मेरी बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, लेफ्ट वर्ड टिल्ट मारेगी, ऐसा ही है। इस बार मेरी बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, लेफ्ट वर्ड टिल्ट मारेगी। सर कैसे? पहले तो मुझे एक बात बताओ, आपको कैसे पता चल रहा है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड होगा? मैंने बोला अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप काम की बात याद रखो कि प्राइस की वजह से बजट लाइन मारती है क्या, बजट लाइन पिवटल टिल्ट, बजट लाइन या तो पिवटल टिल्ट मारती है या तो बजट लाइन पिवटल शिफ्ट मारती है। क्या बोला आपको? प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारती है। अब मैं एक ही डायग्राम में आपको दोनों दिखा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल नॉर्मल अगर मुझे डायग्राम बनानी है, नॉर्मल बजट लाइन बनानी है, तो लेबलिंग क्या थी, ऊपर आता था गुड वाई क्वांटिटी और नीचे आता था गुड एक्स क्वांटिटी, ऐसा ही है। ऊपर आता था गुड वाई क्वांटिटी और नीचे आता था गुड एक्स क्वांटिटी। क्या ये ठीक लगा है मैंने? जी बिल्कुल ठीक लगा है। सर ये मैंने एक नॉर्मल बजट लाइन बना दी, सर ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और इस स्ट्रेट लाइन को बजट लाइन कहते हैं। सवाल कि यार सर आपने बजट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है, सवाल आपने बजट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया है? क्योंकि हर इंसान का बजट फिक्स होता है। सर हर इंसान का बजट फिक्स होता है, ऐसा ही है। हर इंसान का बजट फिक्स होता है, ऐसा ही है भाई, ये गलत कह रहा हूँ? अब मुझे बताओ, अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई है, अगर एक्स की प्राइस बढ़ गई है तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, एक्स के लिए बजट कम होगा तो बजट लाइन लेफ्ट वर्ड टिल्ट मारेगी। बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी? बजट लाइन लेफ्ट वर्ड टिल्ट मारेगी। तो आप देखो एक्स की क्वांटिटी कम हो गई, देखो एक्स की क्वांटिटी कम हो गई, एक्स की क्वांटिटी कम हो गई, क्यों कम हो गई? क्योंकि एक्स की प्राइस बढ़ गई, ऐसा ही है। वाई की तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया ना। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, ये कौन सा टिल्ट शो कर रही है? ये डायग्राम शो कर रही है बजट लाइन का लेफ्ट वर्ड टिल्ट। कौन सा टिल्ट शो कर रही है? लेफ्ट वर्ड टिल्ट, ऐसा ही है भाई। ये डायग्राम कौन सा टिल्ट शो कर रही है? लेफ्ट वर्ड टिल्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे राइट वर्ड टिल्ट शो करना है तो मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो लेबलिंग कर लो भाई, सबसे पहले लेबलिंग कर लो। ऊपर आ जाएगा गुड वाई क्वांटिटी और नीचे आ जाएगा गुड एक्स क्वांटिटी, ऐसा ही है। ऊपर आ जाएगा गुड वाई क्वांटिटी, नीचे आ जाएगा गुड एक्स क्वांटिटी, ऐसा ही है। सर ये हो गई बजट लाइन ए बी, ऐसा ही है।
सर ये हो गई आपकी बजट लाइन ए बी। इधर मैं लेबलिंग कर दूं, इधर मैंने लिख दिया बजट लाइन ए और बी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक्स की प्राइस कम होगी तो एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, तो मेरा एक्स के लिए बजट बढ़ेगा। तो देखो बजट लाइन इस बार किधर टिल्ट मारेगी, इस बार बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी भाई, इस बार बजट लाइन मारेगी राइट वर्ड टिल्ट। इस बार बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, इस बार बजट लाइन मारेगी राइट वर्ड टिल्ट। ऐसा ही हो रहा है भाई। इस बार बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, इस बार बजट लाइन राइट वर्ड टिल्ट मारेगी। ऐसा ही है देखो। तो सर ये जो आपको टिल्ट शो हो रहा है, ये जो आपको टिल्ट शो हो रहा है, ये जो आपके सामने टिल्ट शो हो रहा है, इसको कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं राइट वर्ड टिल्ट। ठीक है, इसको राइट वर्ड टिल्ट भी कहते हैं, इसको पिविटल टिल्ट भी कहते हैं, पिविटल शिफ्ट भी कहते हैं। आप देखो, गुड एक्स की प्राइस कम हुई है तो गुड एक्स की क्वांटिटी डिमांड बढ़ी, तभी एक्स के लिए बजट बढ़ा है, तभी बजट लाइन ने राइट पर टिल्ट मारा है। वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए वाई की क्वांटिटी अपनी जगह पर फिक्स है। तो मुझे जरा एक बात बताओ, प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट होती है, और राइट वर्ड टिल्ट हो सकता है या लेफ्ट वर्ड टिल्ट हो सकता है, ऐसा ही है। ओके। अब मुझसे एक स्टूडेंट ने अभी पूछा है कि अगर वाई में टिल्ट शो करना होगा तो कैसे करना होगा। अब जरा वाई की बात करते हैं, इधर आए जरा। अब अज्यूम कर लेते हैं, अब मैं एक ही डायग्राम में बना दूंगा, मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि इस बार गुड वाई की प्राइस बढ़ गई है। तो अगर वाई की प्राइस बढ़ेगी तो वाई की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, ये मुझे लॉ ऑफ डिमांड ने सिखाया है। और क्वांटिटी डिमांड के कम होने का मतलब है कि वाई के यूनिट्स कम हो जाएंगे, तो वाई के लिए जो मेरा बजट है वो कम हो जाएगा। ऐसा ही है सर, जब वाई महंगा होगा तो वाई के लिए मेरा बजट कम होगा, और जब मेरा बजट कम होगा तो मेरा बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, मेरी बजट लाइन मारेगी लेफ्ट वर्ड टिल्ट। किधर टिल्ट मारेगी, लेफ्ट वर्ड टिल्ट। ऐसा ही है। अब मुझे बताओ, लेट सपोज अगर गुड वाई की प्राइस, लेट सपोज अगर गुड वाई की प्राइस कम हो जाएगी तो गुड वाई की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और गुड वाई के यूनिट्स बढ़ जाएंगे, और यूनिट्स बढ़ेंगे तो वाई के लिए जो आपका बजट है, वाई के लिए जो आपका बजट है वो बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, आपकी बजट लाइन मारेगी राइट वर्ड टिल्ट। आपकी बजट लाइन किधर टिल्ट मारेगी, आपकी बजट लाइन राइट वर्ड टिल्ट मारेगी। ऐसा ही है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने दो एक्सिस बना दी, सही कर रहा हूँ भाई। और लेबलिंग बताओ मुझे जरा। ऊपर आ गया गुड वाई क्वांटिटी, और नीचे आ गया गुड एक्स क्वांटिटी। ठीक है, ऊपर आ गया गुड वाई क्वांटिटी, नीचे आ गया गुड एक्स क्वांटिटी। सबसे पहले तो मैं बना देता हूँ एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बजट लाइन। अब मैं एक ही डायग्राम में शो कर रहा हूँ, मुझे बताओ। पहला वाला केस कह रहा है कि जब वाई की प्राइस बढ़ेगी तो वाई की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, वाई के यूनिट्स कम होंगे। तो देखो, बजट लाइन ने मारा है किधर टिल्ट, ए बी से ए सी के ऊपर। बजट लाइन ने किधर टिल्ट मारा, ए बी से ए सी के ऊपर। तो ये कौन सा टिल्ट शो कर रहा है, लेफ्टवर्ड टिल्ट ना, वाई की क्वांटिटी कम हो रही है। अब बताओ, अगर वाई सस्ता हो रहा है तो वाई की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वाई के लिए बजट बढ़ जाएगा। तो इस बार बजट लाइन मारेगी किधर टिल्ट मारेगी, इस बार बजट लाइन, इस बार बजट लाइन मारेगी लेफ्ट वर्ड टिल्ट। तो आप देखो, इस बार बजट लाइन ने मारा है लेफ्ट वर्ड टिल्ट। ऐसा ही हो रहा है, देखिएगा जरा गौर करिएगा। ये बजट लाइन ने मारा है लेफ्ट वर्ड टिल्ट, ये बजट लाइन ने मारा है राइट वर्ड टिल्ट। क्या ऐसा हो रहा है भाई? हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक होशियार बच्चा है वो क्या करता है। एक होशियार बच्चा क्या करेगा, वही पुरानी वाली डायग्राम बनाता, बस लेबलिंग ऊपर नीचे कर देता, नीचे वाई कर देता, ऊपर एक्स कर देता। दैट्स अ मोर इजियर अप्रोच, राइट? सो इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टिल्ट क्या होता है? अब आप याद रखिएगा, प्राइस के अंदर है ना दो गुड्स है। जब हम प्राइस की बात करते हैं, जब हम लोग प्राइस चेंज की बात करते हैं ना, तो प्राइस चेंज के अंदर दो गुड्स होते हैं। एक होता है नॉर्मल गुड, और एक होता है गिफन गुड। क्या बोला भाई? जब हम प्राइस की बात करते हैं ना, तो प्राइस चेंज जो है ना वो दो गुड्स के केस में आएगा। प्राइस का चेंज है ना हमेशा दो गुड्स के केस में आएगा। दो गुड्स कौन कौन से हैं, एक है नॉर्मल गुड और एक है गिफन गुड।
ऐसा ही है भाई सर, जब हम प्राइस चेंज की बात करेंगे तो प्राइस चेंज सिर्फ दो गुड के रिलेटेड है, नॉर्मल और गिफिन। सर ये नॉर्मल गुड क्या है, ये गिफिन गुड क्या है, देखो याद रखना। नॉर्मल गुड वो गुड होगा जो हमने पढ़ा है एएस से, हाई क्वालिटी। और ब्रांडेड होगा, नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है। ऐसा ही है। तो आपने बोला सर नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है और एक्सपेंसिव है। और नॉर्मल गुड वो गुड है सर जो फॉलो करता है लॉ ऑफ डिमांड को। किसको फॉलो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को। क्या बोला भाई? नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है, एक्सपेंसिव है। और नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर नॉर्मल गुड की प्राइस बढ़ती है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा ही है। सर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यार जरा देख के बताओ, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान कौन सा रिलेशन है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान कौन सा रिलेशन है बेटा? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप। ऐसा ही है। सर नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, एक ही बात है। ठीक है। तो इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है, इस वजह से जो आपका डिमांड कर्व है वो बनेगा कौन सा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। कौन सा कर्व बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्या बोला भाई? नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है, एक्सपेंसिव है। और नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, प्राइस बढ़ेगी तो कम खरीदोगे, प्राइस कम होगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज महंगी होगी तो मैं कम खरीदूंगा, कोई चीज सस्ती होगी तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर्व अगर बनेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। कौन सा बनेगा? अगर डिमांड कर्व आपका बनेगा तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो आओ देखते हैं। सर सबसे पहले दो एक्सेस बनाई, और सर सबसे पहले लेबलिंग कर दी। ऊपर आ गया प्राइस, प्राइस को डिनोट करते हैं पी से। नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करते हैं क्यू से। ऐसा ही है। सर नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और नॉर्मल गुड में नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए जो डिमांड कर्व है, नॉर्मल गुड के लिए जो डिमांड कर्व बनेगा, गौर से सुनिएगा, जो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। क्या बोला? जो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है। क्या बोला? जो नॉर्मल गुड के लिए डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है। अब देखो ये एक प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी। ऐसा ही है। सर ये प्राइस पी हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, और नीचे आ गई क्वांटिटी क्यू। ठीक है। अब जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी। देखो जैसे ही प्राइस पी से P1 के ऊपर इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड क्यू से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ये ए से बी पे क्या हो रही है? ए से बी पे मूवमेंट हो रही है। ऐसा ही हो रहा है। देखो भाई जैसे ही प्राइस बढ़ रही है पी से P1 के ऊपर, तो क्वांटिटी डिमांड आप देखो क्यू से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और इसकी वजह से मूवमेंट हो रही है ए से किसके ऊपर? ए से बी के ऊपर। ऐसा ही हो रहा है। सही लिखा है भाई? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सर गिफिन गुड क्या होगा? देखो याद रखना, सबसे पहले गिफिन गुड इज अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड। सर ये जो गिफिन गुड है ना, ये इंफीरियर गुड का हिस्सा है। और गिफिन गुड वो गुड है जो वो लोग कंज्यूम करते हैं जो गुर्बत में रह रहे होते हैं, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। क्या बोला भाई? गिफिन गुड वो गुड है जो इंफीरियर गुड की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी। गिफिन गुड वो गुड है जो इंफीरियर गुड की सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी। क्या होगी? सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होगी। क्यों? क्योंकि गिफिन गुड वो गुड है जो वो लोग कंज्यूम करते हैं, वो लोग कंज्यूम करते हैं जो पॉवर्टी के अंदर रह रहे होते हैं। किसके अंदर रह रहे होते हैं? गिफिन गुड वो गुड है जो वो लोग कंज्यूम करते हैं जो पॉवर्टी के अंदर रह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फिक्स बजट होता है, उनके पास एक फिक्स बजट होता है, उसी में ही उसको उनको खर्चा करना है। क्योंकि उनके पास एक फिक्स बजट होता है, तो उनको हमेशा उसी के अंडर अंडर रह के कंज्यूम करना है, क्योंकि वो गुर्बत में रह रहे होते हैं। तो याद रखना, वो हमेशा अपना जो डिसीजन लेंगे ना, वो हमेशा बेटर क्वालिटी को चेक करेंगे, और वो हमेशा बेटर अफोर्डेबिलिटी को चेक करेंगे। क्या बोला मैंने आपको?
ये जो गरीब लोग होंगे ना, ये हमेशा किसको चेक करेंगे? बेटर क्वालिटी को और बेटर अफोर्डेबिलिटी को। किसको चेक करेंगे? बेटर क्वालिटी को और बेटर अफोर्डेबिलिटी को। क्या बोला मैंने आपको? उनके पास फिक्स बजट है तो वो हमेशा बेटर क्वालिटी और बेटर अफोर्डेबिलिटी को सेलेक्ट करेगा। अब आप याद रखिएगा कि गिफिन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। क्या बोला आपको मैंने? गिफिन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। अगेंस्ट जाने का क्या मतलब है? कि लॉ ऑफ डिमांड की धज्जियां उड़ा देगा। क्या करेगा? जब प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा खरीदेगा, और जब प्राइस कम होगी तो कम खरीदेगा। ऐसा ही है। क्या बोला आपको भाई? जब प्राइस बढ़ेगी तो ज्यादा खरीदूंगा, जब प्राइस कम होगी तो कम खरीदूंगा। तो सर अब कौन सा रिलेशन है दोनों के दरमियान? अब कौन सा रिलेशन है दोनों के दरमियान? अब जो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसा ही है। सर अब जो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप है वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि सर ये जो है ना, गिफेन गुड वो है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, जो इस लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। तो सर आपको पहले दिन से सिखा रहा हूँ, ओ लेवल्स में सिखाया, एएस में सिखाया कि डायग्राम रिलेशन को देख के बनाई जाती है। तो गिफेन गुड में पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि वो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, तो अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। कौन सा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। मुझे पता है आप किसी एग्जाम्पल का वेट करें, एग्जाम्पल आने वाली है, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तो सर डिमांड कर्व कौन सा बनेगा? डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे डायग्राम बनानी है तो मैं एक्सेस की लेबलिंग करूंगा। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। सर ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। ऊपर आ गया प्राइस, नीचे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांडेड सर पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर्व कौन सा बनेगा? डिमांड कर्व अपवर्ड बनेगा। सर लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए डिमांड कर्व अपवर्ड बनेगा। ठीक है। ये एक प्राइस हो गई, जहां डिमांड कर्व पे टच होगा वहां से नीचे क्वांटिटी आएगी, देख सकते हैं आप। सर ये प्राइस पी हो गई, ये पॉइंट ए हो गया, और ये क्वांटिटी क्यू हो गया। सर अब आप देखें, जैसे ही प्राइस कम होती है तो वो कम खरीदेगा। आप देखें, गौर करें, जैसे ही प्राइस पी से P1 के ऊपर कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड भी क्यू से Q1 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि गिफिन गुड एक ऐसा गुड है जो कि लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। अगर प्राइस कम होगी तो वो कम खरीदेगा, अगर प्राइस कम होगी तो वो कम खरीदेगा, और प्राइस ज्यादा होगी तो वो ज्यादा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि गिफिन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। ऐसा ही है। सर कोई एग्जाम्पल दें। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं जो है ना वो नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रहा हूँ। मैं आपकी याद दिलाने के लिए इधर एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मैं इधर एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो आपको याद रहेगा। एग्जाम्पल है ब्रेड, ब्रेड एंड मीट। एग्जाम्पल क्या है भाई? ब्रेड और मीट। आप सुकून से सुनना। सर एक गरीब आदमी है, उसके पास दो ऑप्शन है। या तो वो ब्रेड कंज्यूम कर ले, या तो वो मीट कंज्यूम कर ले। क्या है भाई? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ब्रेड कंज्यूम कर लो, या तो आप मीट कंज्यूम कर लो, 100 रुपए के अंदर। ठीक है। ब्रेड जो है वो है $10 की। तो ब्रेड के मैं कंज्यूम कर सकता हूँ 5 यूनिट, अगर मेरा बजट है $100। रुको एक मिनट, पूरा ही सही सही कर देता हूँ। भाई मेरा बजट है $100, और मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं एक गरीब आदमी हूँ, गुर्बत में रहता हूँ, और मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं ब्रेड खरीद लूँ, या तो मैं मीट खरीद लूँ $100 के बजट में। ब्रेड जो है ना वो है $10 की, और मीट जो है वो है $50 का। क्या बोला भाई? ब्रेड जो है वो $10 की है, और मीट जो है वो $50 का है। तो जरा मुझे बताओ, ब्रेड के मैं 5 यूनिट अफोर्ड कर सकता हूँ, और मीट का मैं 1 यूनिट अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मेरे 100 रुपये पूरे हो जाएंगे ना भाई? ऐसा ही है। ब्रेड के मैं 5 यूनिट अफोर्ड कर सकता हूँ, मीट के 1 यूनिट। अब अज्यूम करते हैं ब्रेड की प्राइस हो गई, ब्रेड की प्राइस लेट सपोज 15 हो गई। अज्यूम कर लेते हैं कि ब्रेड की प्राइस हो गई 15। अब मुझे बताओ, मीट है $50 का, ब्रेड 10 की थी, अब 15 की हो गई। तो अब अगर मुझे 5 यूनिट ब्रेड के चाहिए, तो अब मेरे ब्रेड पे ही 100 में से कितने निकल गए? 75 निकल गए ना। तो क्या मीट आ सकता है? क्या मीट आ सकता है?
मैं इसको क्या बोलूँ, एक काम कर, गाय की टांग काट के दे दे मुझे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। मैं इसको बोले एक काम कर यार, आज मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम कर मुझे है ना चिकन थोड़ी सी थोड़ी सी मुझे दे दो, बाकी किसी और को भेजना। बोलेगा पागल वागल है क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब वो अगर 5 यूनिट ब्रेड के खरीदने जाता है अपनी फैमिली के लिए, तो उसके 100 में से तो 75 किस पे निकल जाएंगे? ब्रेड पे निकल जाएंगे। ऐसा ही है, उसके 100 में से 75 तो ब्रेड पे निकल जाएंगे, और मीट 50 का है, और अब उसके पास $25 रह गए हैं। तो क्या वो क्या करे? उसके लिए अकलमंदी ये, वो एक गरीब आदमी है, उसको तो अपने 100 रुपीज को पूरी तरीके से इस्तेमाल करना है, और ये मेक श्योर करना है कि या तो वो बेटर अफोर्डेबिलिटी की तरफ, या बेटर क्वांटिटी की, ज्यादा क्वांटिटी की तरफ जाए, या फिर अच्छी क्वालिटी की तरफ जाए। तो उसके लिए यही है कि वो मीट को अभी ना खरीदे, और वो क्या करे, वो ये करे कि जैसे ही, और वो ये करे कि जैसे ही ब्रेड की प्राइस बढ़े, जैसे ही ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो वो ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देगा, क्योंकि मीट तो उसकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर चला गया। तो मुझे बताओ, क्या ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है, नहीं जा रहा? क्या ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है, नहीं जा रहा? जा रहा है ना भाई, जा रहा है ना। उसने ऐसा क्यों करा? उसने ऐसा इसलिए करा क्योंकि ही कैन नॉट अफोर्ड मीट, ही कैन नॉट अफोर्ड मीट, सो ही कैन नॉट अफोर्ड मीट, क्योंकि मीट 50 के उसके बाद 25 बच गए थे। सो ही इंक्रीज द यूनिट्स ऑफ ब्रेड। तो यार अब उसके लिए ज्यादा अफोर्डेबल क्या था, कि वो मीट कंज्यूम करे या ब्रेड कंज्यूम करे? क्या कंज्यूम करेगा? ब्रेड कंज्यूम करेगा। नाउ लेट्स सपोज, अगर ब्रेड की प्राइस 10 से 5 हो गई, अगर ब्रेड की प्राइस 10 से 5 हो गई, तो अब 100 में से 25 रुपीज ब्रेड पे लगेंगे, और 75 वो मीट पे लगा सकता है। पूछो कैसे? अगर मैं उसको जाके बोलूँ ना यार, मुझे 1 किलो की जगह मुझे 1.5 किलो रिक्वायर्ड है, तो वो दे देगा मुझे। लेकिन अगर मैं उसको ये बोलूँ कि मुझे हाफ किलो चाहिए, तो हाफ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो जब ब्रेड सस्ती है ना, जब ब्रेड सस्ती है, तो उसको पता है अब मैं अपने बच्चों को इस बार अच्छी क्वालिटी वाली चीज दे सकता हूँ। तो या तो वो बेटर क्वालिटी के लिए जाएगा, या वो बेटर अफोर्डेबिलिटी। जब ब्रेड की प्राइस बढ़ी तो वो बेटर अफोर्डेबिलिटी की तरफ गया, कि अब मेरा फायदा यही है कि मैं ब्रेड की यूनिट्स को बढ़ा दूं, क्योंकि मैं मीट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और जब ब्रेड की प्राइस कम हुई, तो उसको ये बात समझ आ गई कि भाई अब जो है ना, मैं आज अपनी फैमिली को मैं बेटर क्वालिटी दे सकता हूँ। तब उसने ब्रेड की क्वांटिटी को कम करा, और उसने किसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया? मीट की क्वालिटी को। तो मुझे जरा बताओ, दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? देखो, दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? पॉजिटिव। तो सही बात है ना भाई, गिव एंड गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जा रहा है। क्या ये बात आपको अब क्लियर है? यस गाइस? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ऐसा ही है। ओके सो गाइस, इज इट क्लियर? समझ आई बात के लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट कैसे जाता है? नाउ डू मी अ फेवर, जल्दी से ये मुझे 2 पैराग्राफ पहले आप पढ़ दो। मुझे आप जल्दी से 2 पैराग्राफ पढ़ दो, फिर मैं और नीचे करता हूँ। जल्दी से पढ़ना, मेरा लैपटॉप का चार्ज थोड़ा सा लो है, इट कुड बी डेड एट एनी मोमेंट। ओके, जल्दी से इसको पढ़ो, फिर मैं और नीचे करता हूँ। ओके, नीचे करूँ मैं? जब ब्रेड की प्राइस बढ़ेगी तो ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और जब ब्रेड की प्राइस कम होगी तो ब्रेड की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, क्योंकि उसके लिए अब ज्यादा अफोर्डेबल है कि वो मीट कंज्यूम करे। ठीक है, चलो मैं नीचे कर रहा हूँ, अब ये पढ़ो।
जी, ये आपको क्लियर है गिफन गुड क्या होता है? ओके, सो गिफन गुड इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? गिफन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है, और नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। इसलिए गिफन गुड में अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, और नॉर्मल गुड के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो आज हमने क्या बात करी? आज हमने बात करी कि बजट लाइन में प्राइस की वजह से चेंज आता है और इनकम की वजह से। आज हमने प्राइस का चेंज पढ़ा, हमने पढ़ा प्राइस की वजह से बजट लाइन टिल्ट मारती है। टिल्ट को पिवटल टिल्ट भी कहते हैं, पिवटल शिफ्ट भी कहते हैं। टिल्ट दो तरीके के हैं, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। और हमने ये पढ़ा कि इनकम की वजह से बजट लाइन शिफ्ट मारती है, और शिफ्ट को पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। जैसे टिल्ट को पिवटल टिल्ट कहते हैं, शिफ्ट को पैरेलल शिफ्ट कहते हैं। बजट लाइन में जो टिल्ट है वो दो चीजों की वजह से आएगा। बजट लाइन में जो टिल्ट है वो दो चीजों की वजह से आएगा। किन दो चीजों की वजह से? नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड, नॉर्मल गुड और गिफन गुड, राइट? तो आपको मैंने बताया नॉर्मल गुड वो गुड होगा जो हाई क्वालिटी होगा, ब्रांडेड होगा और एक्सपेंसिव होगा। नॉर्मल गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, इसलिए नेगेटिव रिलेशन है, और इस वजह से डिमांड का डाउनवर्ड बनेगा। सर लेकिन गिफन गुड वो गुड है जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाएगा। प्राइस बढ़ेगी तो आप ज्यादा खरीदोगे, प्राइस कम होगी तो आप कम खरीदोगे, इसलिए पॉजिटिव रिलेशन है और कर्व अपवर्ड बनेगा, राइट? ओके, तो नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, गिफन गुड लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट जाता है। बस काम की बात याद रखना, नॉर्मल गुड में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, और गिफन गुड में अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज मेक श्योर यू कॉपी, पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप पर ऑलरेडी है। ठीक है, इफ इट्स क्लियर यू गाइस कैन गो, जस्ट लीव मी अ थम्स अप। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।